समाचार की शुरुआत महत्वपूर्ण समाचार थी करवामां आवे तो आवतीकाले अमदावाद खाते शौर्य दिवस की उजवणी करवामां आवशे। विश्व हिंदू परिषद द्वारा आवतीकाले शौर्य दिवस की उजवणी करवामां आवशे। विश्व हिंदू परिषद ने आवतीकाले 60 वर्ष पूर्ण थई रह्या छे अने तेना ज भागरूपे विश्व हिंदू परिषद द्वारा शौर्य दिवस की भव्य उजवणी करवामां आवशे। 30 सप्टेम्बर थी लईने 14 ऑक्टोबर सुधी समग्र देशभर में शौर्य दिवस की उजवणी थशे। गुजरात में आवतीकाले शौर्य जागरण यात्रानुं समापन थशे। रिवरफ्रंट खाते समापन समारोहनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। सांस्कृतिक कार्यक्रम तेमज सभानुं आयोजन करवामां आव्युं छे। वीएचपी केंद्रीय संयुक्त महामंत्री डॉक्टर सुरेन्द्र जैन पण विशेषतः हाजर रहवाना छे। तो अहमदाबाद में आवतीकाले बड़ा रहस्योद्घाटन हुआ। हम चर्चा बहुत दिनों से कर रहे थे, लेकिन किसी अपराधी ने गुजरात में यह पहली बार स्वीकार किया है कि उसे हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए, लव जेहाद करने के लिए मौलवी पैसे दिया करता है। पहले भी ये लिंक स्थापित हो चुके हैं और ये तय हुआ है कि पीएफआई मौलवी को देता है और मौलवी इन जेहादियों को देता है। उद्देश्य हिंदू लड़कियों को फंसाना और उनको अपने जेहाद का शिकार बनाना होता है। मैं गुजरात सरकार से अपील करना चाहूंगा, पूरी चेन पकड़े, कौन मौलवी है, कौन उनको पैसा देता है और उन सबको पकड़कर तुरंत जेल में डाले, उनके विरोध में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे सब मौके जब वो हिंदू लड़कियों को संपर्क करते हैं, उन सब मौकों पर निगरानी रखी जाए। और अभी थोड़े ही दिन में गुजरात के अंदर गरबा का महा उत्सव होने वाला है। ये माता का आराधना है, माता की पूजा है। उसके बावजूद कुछ जेहादी इस अवसर का दुरुपयोग करते हैं। मैं गरबा के समस्त आयोजकों से अपील करता हूं कि वो अपने इस गरबे के कार्यक्रम में ना तो कोई पंडाल वाला, ना कोई कैटरिंग वाला, ना कोई सिक्योरिटी वाला, कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। और आई कार्ड देखकर ही, आधार कार्ड देखकर ही उन्हें पंडाल में प्रवेश दिया जाना चाहिए। ये माता की आराधना का अवसर है, उनकी अपवित्र निगाहें वहां पर नहीं पड़नी चाहिए। ये सुनिश्चित बजरंग दल भी करेगा और ये सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए। मुस्लिम समाज की कट्टरपंथी बढ़ती जा रही है। संपूर्ण देश में हिंदू यात्राओं पर, हिंदू त्योहारों पर हमले होते जा रहे हैं और हिंदू त्योहारों पर हो तो हो, मुस्लिम त्योहारों के ऊपर भी हिंदुओं पर हमले होने लगे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में मुहर्रम के अवसर पर हिंदुओं पर हमला किया गया था। मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारत के मुस्लिम नेताओं को, वो मुसलमानों को भड़काना छोड़ें। किसी भी बहाने से भड़काते हैं। अपनी जबान और अपनी जुबान, इन दोनों पर काबू रखें। अच्छा नहीं है कि हिंदू समाज उन पर नियंत्रण करने के लिए सड़कों पर उतर जाए। गुजरात, जिसको हिंदुत्व की कभी प्रयोगशाला कहा जाता था, अब उस गुजरात में भी हिम्मत करने लगे हैं। हर यात्रा पर हमला होने लगा है। अभी बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्राएं चल रही हैं। इन शौर्य जागरण यात्राओं में कई जगह यात्राओं पर मस्जिद से पत्थर फेंके गए हैं। इससे पहले रामनवमी के शोभा यात्राओं पर भी 5-6 जगह पत्थर फेंके गए थे। हिम्मतनगर, खंभात, वडोदरा, पालनपुर, ईडर, ये तो आप लोगों ने भी रिपोर्ट किया है। और श्रावण माह की शिव यात्रा पर भी 2 जगह इन लोगों ने हमले किए थे। गणेश विसर्जन में 2 जगह हमले हुए और अहमदाबाद में तो गणेश पंडाल के अंदर मांस के टुकड़े भी फेंके गए। मुझे लगता है एक बहुत ही गलत रास्ते पर गुजरात का मुस्लिम समाज जा रहा है। उन्हें
शांति के साथ रहना सीखना चाहिए। गुजरात जैसा स्वर्ग उनको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। बड़े प्यार से, बड़े आराम से रह रहे हैं, लेकिन अगर इस तरह की हरकतें करते रहे तो हिंदू समाज को सड़कों पर उतरना पड़ेगा, और जिस दिन सड़कों पर उतरेगा उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, इस मुस्लिम समाज के नेताओं की, उन कट्टरपंथियों की ही होगी। हिंदू समाज भी कई बार सर्वधर्म संभाव के चक्कर में फंस जाता है। एक मरीचिका, ये कभी बराबर नहीं हो सकते। जब तक वो बराबर नहीं मानेंगे, हम कैसे मान लें? हम कहें कि आप बराबर हैं और वो कहें कि नहीं आप काफिर हैं, तो ये नहीं चल सकता। इसलिए बराबरी की ये बात उनकी तरफ से होनी चाहिए। अगर वो हिंदू धर्म का सम्मान करना चाहते हैं तो ध्यान रखें, हम इस्लाम का उतना ही सम्मान करना चाहेंगे जितना वो हिंदू धर्म का करते हैं। संपूर्ण देश में इस समय शौर्य जागरण यात्राएं बजरंग दल के द्वारा चल रही हैं। बहुत जबरदस्त उत्साह संपूर्ण देश के अंदर मिल रहा है। 90,000 गांव तक बजरंग दल के कार्यकर्ता जाएंगे। 5,000 यात्राएं बजरंग दल के लोग निकाल रहे हैं। सभी प्रखंडों में बजरंग दल के कार्यकर्ता जाएंगे। गुजरात के अंदर जो शौर्य जागरण यात्रा है उसका बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स है। कुल मिलाकर संपूर्ण गुजरात में 16 यात्राएं निकली हैं। 4,723 गांव में अभी तक ये यात्राएं गई हैं और 1171 इतनी सभाएं हो चुकी हैं। हमारी यात्राओं ने 11,072 किलोमीटर तय किया है और 6,78,347, मैं दोबारा ये आंकड़ा बोलता हूं, 6,78,347 लोगों ने इन यात्राओं की सभाओं में भाग लिया है और 18,000 लोगों ने त्रिशूल धारण किया है। एक बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स गुजरात के युवा समाज का, गुजरात के हिंदू समाज का इन यात्राओं के प्रति देखने को मिला है। कल संपूर्ण गुजरात की यात्राओं का समापन अपने कर्णावती शहर में ही होगा। आप सब लोग उस कार्यक्रम में भी निमंत्रण है, ऑफिशियल निमंत्रण आप लोगों को दे दिया जाएगा। कोई बात पूछनी है तो पूछ सकते हैं। आपने जो पूरा लौ जिहाद की बात है, लौ जिहाद के किस्से कहीं गुजरात में, देश में कई सारे आए हुए हैं। हर बार हिंदुत्व के एजेंडा के साथ चलने वाले वीएचपी हो, कोई भी संगठन हो, बात करती है कि सरकार को ये करना चाहिए, तो वीएचपी को एक विचारधारा लेकर सरकार के पास नहीं जाती, क्यों उन पे प्रेशर नहीं बनाती कि इस प्रकार के कोई कायदे कानून बनाए जाए, क्योंकि ये केस बढ़ते हैं। आपको स्मरण होगा हरियाणा में जो क्षमा करें, गुजरात में जो लव जिहाद के विरोध में कानून बना है वो विश्व हिंदू परिषद के प्रयास से ही बना था। धर्मांतरण विरोधी कानून बने, लव जिहाद का प्रावधान उसमें वो रोकने का भी बनाया जाए, उसमें मुख्यमंत्री से मैं स्वयं मिलने के लिए भी गया था। कानून है लेकिन कानून का अभी सख्ती से पालन नहीं हो रहा। हमारा सरकार से आग्रह है कि इसको सख्ती से पालन करना चाहिए, क्योंकि दुनिया का कोई व्यक्ति अपनी बहन बेटी का इस प्रकार का अपमान स्वीकार नहीं कर सकता जो एक लव जिहाद के माध्यम से होता है। તો અમદાવાદમાં આવતીકાલે શૌર્ય દિવસની ઉજવણી છે તે કરવામાં આવશે। રિવરફ્રન્ટ ખાતે ખાસ ઉજવણી કરવામાં આવશે। વિશ્વ હિન્દુ પરિષદ દ્વારા શૌર્ય દિવસની ઉજવણી છે તે કરવામાં આવશે।